Good evening, my dear students. This is your Kuldeep sir, and you are watching your favorite YouTube channel माँ वैष्णो इंग्लिश फैक्ट्स। जैसा कि आप जानते हो, इस चैनल पर मैं आप लोगों को इंग्लिश के फैक्ट्स ही बताता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को टेंस सिखाने जा रहा हूँ। ये टेंस का सबसे यूनिक वीडियो होगा। एक कहानी के रूप में आपको 12 के 12 टेंस अभी याद करवा दूंगा। उसमें कौन सी वर्ब लगती है, क्या क्या लगता है, सब कुछ इस वीडियो में। बस आप 5 मिनट अब मेरे साथ लगे रहिए और टेंस आपके दिमाग में होंगे। लिखना लिख लो, पूरा लिख के रख लो, और लेकिन मैं समझाऊंगा, बस उसको समझते रहना। अब देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम टेंस था। अब देखो बेटा, उसको हम हिंदी में काल या समय कहते थे। अब उस व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक को जिसको हम प्रेजेंट बोलते थे, एक को जिसको हम पास्ट बोलते, और एक तीसरा पुत्र वो था जिसको हम फ्यूचर बोलते हैं। अब ये 3 पुत्र क्या थे? ये तीनों पुत्र आर्मी में थे। अब आर्मी में थे तो इसने क्या किया, इसने वो अपने पुत्रों को एक शिक्षा दी और हथियार दिए कि दुश्मन से कैसे लड़ना। ये सब इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब इंडियन आर्मी के। अब उसने, इस व्यक्ति ने क्या किया, अपने पुत्रों को दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार किया और उनको हथियार क्या दिए। अब देखो बेटा, कभी भी कोई दुनिया का टेंस बनाना, हमेशा याद रखना, हमेशा क्या, जो टेंस का हथियार होता है वो वर्ब होता है, वर्ब के अलावा कुछ नहीं होता। अब देखो, उसने अपने पुत्रों को, तीनों पुत्रों को, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को हथियार दिए। हथियार क्या? V1 डू डज, V1 या V5, डू डज, डिड, V2 इज, एम आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड और विल शेल। ये क्या थे? उसके पास दुश्मन तो बेटा कितने थे? केवल 12 उसके दुश्मन थे। कितने? 12 दुश्मन मात्र। और लेकिन उसको उसने हथियार कितने दिए? 15 हथियार दिए कि जाओ इन 15 हथियारों से इन 12 दुश्मनों को उड़ा दो जाके। अब देखो क्या, V1 दे दी, V1 V5 दे दिया। अब समझो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को हथियार बांट दिए। कैसे? अब देखो बेटा, प्रेजेंट जो था, प्रेजेंट को कौन कौन से हथियार दिए? V1 और V5 दिया। उसके साथ में इसने डू डज दे दिया। उसने बोल दिया, क्या बोला कि जहां पर तुमको ता ती ते, जहां पर तुमको ताती ते मिल जाए ना, वहां पर तुम पहले तो V1 V5 से उड़ाना। अगर वो कोई प्रश्न कर दे या अगर ना बोल दे तो तू उसके साथ में तुम डू डज लगा के उनको उड़ा देना, तो उड़ जाएंगे। इसके बाद में अगला हथियार क्या दिया? अगर उसने कहा आपको रहा रही कहीं मिल जाए, क्या मिले? रहा रही। भाई प्रेजेंट का क्या होता है? देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है, ठीक है, इतना तो जानते होगे। पास्ट का मतलब होता है था, और फ्यूचर का मतलब होता है गागी गे, गागी गे। अब ये आपकी बेसिक क्लास चल रही है, तो जब एडवांस बताऊंगा तो भी समझाऊंगा कि क्या क्या होता है, लेकिन यहां पे बेसिक समझना है तो बेसिक की तरह समझो। अब उसने बोल दिया जहां पे तुमको रहा रही मिल जाए, तुम इज, एम, आर से उसको उड़ा देना। इसके बाद में बोल दिया जहां पे आपको चुका चुकी मिले, प्रेजेंट से बोला, प्रेजेंट से, जहां पे तुमको चुका चुकी मिले, हैज, हैव से उसको मारना। और जहां पर समय दे दिया जाए और उसके बाद में बोल दिया जाए कि इतने समय से ऐसा काम हो रहा होगा, तो उसको हैज, हैव और प्लस बीन से मारना। क्लियर? इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद में अब बारी आती है पास्ट की। पास्ट से क्या कहा गया समझना बेटा। पास्ट से बोला गया जहां पे आपको या ये, मैं स्कूल गया, उसने खाना खाया, इसने पानी पिया, ऐसा कुछ भी मिल जाए तो था थी थे अगर लगा है, ठीक है, उसको V2 से मारना। अगर फिर वो तुमसे कोई प्रश्न कर दे या मना कर दे तो उसके साथ डिड लगा के मारना, डिड लगा देना और उसके बाद में V1 लगा के उसको उड़ा देना। क्लियर? अब यहीं पर उसने अगला भी क्या, इस टेंस ने अगली बात बोल दी। क्या बोल दी? अगर बाई चांस वो रहा रही वाला हो, अब रहा रही था अगर हो, तो उसको वाज और वर से मारना। किससे मारना? वाज वर से मारना। इसके बाद में अगर उसने, टेंस ने बोल दिया ना कि अगर आपको चुका था चुकी थे मिल जाए, तो हैड से उसको उड़ाना। किससे बेटा? हैड से। हैड के साथ क्या आता है? V3 आता है। क्लियर? अगर भाई तुमको समय के साथ रहा था रही थे मिल जाए, तो किससे मारना? हैड बीन से उड़ाना। क्लियर? इसके बाद में अब बारी आती है फ्यूचर को। फ्यूचर को क्या क्या हथियार दिए उसको भी समझो बेटा। फ्यूचर को हथियार ये दिए कि भाई तुम विल और शैल को लिए जाओ, विल और शैल को लिए जाओ, लेकिन प्रेजेंट के साथ रहना। विल और शैल को लिए जाओ लेकिन प्रेजेंट के साथ रहना। अगर केवल गागी गे मिल जाए, केवल गागी गे मिल जाए तो विल शैल से मार देना। और रहा रही के साथ अगर गागी गे जा रहा हो तो तुम क्या करना बेटा? विल बी और शैल बी उसके साथ वर्ब की आईएनजी से मारना। क्लियर? अगर रहा रही के साथ गागी गे मिल जाए ना तो उसको विल बी और शैल बी से उड़ाना। क्लियर?
इसके बाद में उसने बोल दिया अगर भाई चुका होगा चुके होंगे, अगर मान लीजिए चुका होंगे चुके होंगे तो तुम कैसे मारोगे? तो देखो उसने बोल दिया, किसने? टेंस ने, कि हम तुमको विल और शैल तो दे रहे हैं लेकिन अपने प्रेजेंट वाले भाई से हैव ले लेना, हैव लेकर के विल शैल तो उसके साथ रखना और विल शैल के साथ में हैव भी लगा के उसको उड़ा देना। इसके बाद में अगर मान लीजिए चुका रहा होगा, चुके रहे होंगे, ऐसा कुछ दे दिया जाए तो उसने बोल दिया विल शैल तो तुम्हारे पास होगा ही, तो अपने भाई से तुमने हैव तो ले ही लिया, बीन लगा करके उसको उड़ा देना। क्लियर? इतना तो आप समझ गए। अब कैसा लगा ये आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स नए लेकर के।